आइए सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया, फिर से एक बार पढ़िए भाई हिंदी में, रोमियो उसका 8 का 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न बस करती बस है। बस देखिए, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है कि परमेश्वर मुझे जो परमेश्वर तो सबको प्रेम करता है ना, लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हर बात परमेश्वर किस में से उत्पन्न करेगा? भलाई, भलाई से परमेश्वर ने उत्पन्न करेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पे हम लोग बहुत सारा लोग हैं, हम लोग को अंदर में कुछ सवाल हो सकता है कि मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर को मैं ध्यान करता हूँ, परमेश्वर का विरुद्ध में मैं कुछ नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कुछ सही नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ गलत गलत हो रहा है। यहाँ पे हम लोग में से बहुत लोग के कुछ सवाल हो सकता है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारा लोग है कि हम इतना गलती भी नहीं, गलत भी नहीं है, कि हम लोग सही भी नहीं है, थोड़ा बहुत परमेश्वर से प्रेम भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, करने के लिए कोशिश भी करते हैं। हम आने वाला समय में मैं आशा करता हूँ सब लोग परमेश्वर का प्रेमी हो जाएंगे। परमेश्वर को हम प्रेम करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का साथ चलने वाला व्यक्ति, और परमेश्वर का साथ भी हम उसका साथ में स्वर्ग में वास करेंगे, रहेंगे, मैं आशा करता हूँ। और दूसरा ये है कि देखिए, हम अगर परमेश्वर को प्रेम भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उसका साथ में भी रहते हैं, फिर भी हमारा जिंदगी में कुछ सही नहीं हो रहा है। अगर परमेश्वर हमें चाहते हैं, उसका संतान बनाए हैं, और हम परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए कोशिश करते हैं, मानते भी है, फिर भी परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ अभी तक सही नहीं हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे वचन तो कहता है कि परमेश्वर सारे बातों एक भलाई को उत्पन्न करेंगे, लेकिन मेरे जीवन में आज तक कुछ भलाई तो उत्पन्न नहीं हुआ है। मेरे जीवन में समस्या है, मेरे घर में कोई शांति आनंद का कोई दिखाई नहीं देता है। मैं जहां पे भी जाता हूं वहां पे धोखा खाता हूं, जिसको मैं भरोसा करता हूं वो व्यक्ति से मुझे धोखा में खाता हूं। मैं जब बचपन था तो मैं सोच रहा था अलग जैसा, लेकिन मैं दुष्ट था, तो दुष्ट होके मैं अच्छा जिंदगी जीने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं अच्छा जिंदगी जी के मैं आज तक शराब छोड़ के मेरा 10 साल हो गया, मेरा 5 साल हो गया। मैं किसको छेड़ता नहीं हूँ, किसको मैं धोखा देता नहीं हूँ, परमेश्वर का विरुद्ध में नहीं जाता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में आज तक कोई शांति आनंद का नाम नहीं आता है। जब मैं शादी किया, फिर मेरा बीवी भी सही मेरे जैसे व्यवहार नहीं करता है। मैंने शादी किया तो मेरा पति मुझसे सही से व्यवहार नहीं करता है, मेरे ससुराल भी मुझे समझ में नहीं पाते हैं, मेरे बात को नहीं समझ पाते। हम लोग में से, हम मनुष्य से, हर लोगों का अंदर में हर चीज का एक सवाल हो सकता है और होता है भी है। लेकिन मेरे प्रियो, एक व्यक्ति है बाइबल के अंदर में जो जिसका नाम है यीशु, है ना। यीशु भी एक परमेश्वर का बात को मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन कैसे परमेश्वर का बात मानने वाला व्यक्ति था? उसका पिता का बात, वो हर बातों को मानता था, और उसका पिता उसको बहुत प्रेम करता था। एक पिता ने, उसका 12 बेटे थे, है ना, 12 बेटे थे और एक बेटी थी। उसका बेटी का नाम तो हर जगह में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन एक जगह में मेंशन किया गया, मिला गया है। लेकिन उसका एक बेटी भी थी, और 12 बेटा का अंदर में सबसे अधिक यूसुफ को याकूब ने प्रभु क्या करता था? पसंद करता था, प्रेम करता था। हर चीजों को देता होगा, हर जगह में लेके जाता होगा, उसका साथ में बैठता होगा, उसको सबसे पहले उसको कुछ चीज को देता होगा, क्योंकि उसको वो बहुत प्रेम करता था। और भाई लोग ने उसको क्या कर रहे थे? जल रहे थे, है ना। लेकिन भाई लोग में से इतना ज्यादा कोई बात नहीं मानता होगा, इसीलिए उसको प्रेम नहीं करता होगा, नहीं तो वो सबसे छोटा है बल्कि उसको प्रेम करता होगा। लेकिन एक दिन इस प्रकार होता है कि यूसुफ ने, उसका स्वप्न दर्शन ने उसका भाई लोग को बताता है। क्या बताता है? कि हर लोग एक खेत में है, लेकिन उसका खेत खड़ा हो गया है, और बाकी सब खेत क्या है, उसको अंदर में झुक रहा है। और उसका अर्थ भाई लोग ने समझते होंगे, वो लोग का मन का अंदर में घुसा हो गया कि ये बड़ा छोटा होकर हमें उसको हम झुकेंगे, ऐसे सपनों में देखा है, तो मन का अंदर में घुसा हो गया। देखिए मेरे प्रियो, हम कुछ चीज करने वाले हैं, अगर कुछ हमें परमेश्वर ने कहा है, अगर कुछ हम सक्सेस होने वाला है, कि कहीं से पैसा आने वाला है, कि कहीं से हमें प्रमोशन होने वाला है, कि कहीं से हमें हमारा ये चीज निकलना है, हमें हर चीज को, हमें लोगों को बोलने का कोई आवश्यकता नहीं। परमेश्वर अगर हमें दर्शन दे दिया है, परमेश्वर अगर हमें कुछ करने के लिए चाहे हैं, मन का अंदर में अगर ख्याल हो गया है, अगर हमारा अंदर में शांति महसूस, हम शांति जी रहे हैं, हमें कुछ लाखों रुपया मिल गया है, हमें हर लोगों को डीपी में लगा के, लोगों को
दिखाने के लिए कभी कोशिश नहीं करना। हर बातों को हम लोगों को बोलने का कोई आवश्यकता नहीं। उसका भाई लोग कब गुस्सा हुए, पहले तो जलते थे, लेकिन जब सपने का दर्शन का बारी में वो लोग का भाई के जब बता दिया तो वो लोग क्या हो गए, गुस्सा हो गए, अधिक जलन से भर गए। फिर दूसरा सपन देखता है कि सूर्य चंद्र और 11 तारा मुझे दंडवत कर रहा है। फिर दूसरा सपना देखता है कुछ दिनों के बाद, फिर वही सपनों में भी वो भाई लोगों को बता देता है। बताने के बाद और वो लोग गुस्सा में भर जाते हैं, जलन में आ जाते हैं कि हम उसको दंडवत करेंगे, हम कभी नहीं हो सकता है। कैसा उसका सपना पूरा होगा हम देखेंगे, उसका बदला उससे पहले हम उसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, उसको जान से मार देंगे। वो भाई लोग ने निर्णय लिया कि वो लोग उसको जान से, मौका पाते उसको जान से मार देंगे। और याकूब को मारने के लिए बहुत कोशिश किए होंगे, हर जगह में मौका ढूंढे होंगे, लेकिन मार नहीं पाए। एक दिन इस प्रकार होता है, वो लोग कहीं बाहर में गए थे, लेकिन उसका पापा ने उसको कुछ खबर देने के लिए उसको भेज रहा है, कुछ चीज देकर उसको भेज रहा है। और उसी जगह में देखते हैं कि कोई यहाँ पे नहीं है, एक जंगल है, पहाड़ है, कोई आसपास में कोई घर नहीं है, कोई सिटी नहीं है, कोई टाउन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। यही मौका है कि उसको हम जान से मार देंगे। भाई लोग में से आपस से बात करें, ये सपन देखने वाला देखो आ रहा है, क्योंकि वो छोटा होकर बोलता है कि हमें बड़े लोग को झुकने के लिए सपन देखता है। उसका सपना कैसा पूरा होगा हम लोग देखेंगे, आज उसका जान ले लेंगे। लेकिन उससे सबसे एक बड़ा भाई था जिसका नाम रूबेन था, और वो क्या करता है, नहीं उसको नहीं मारेंगे, उसको गड्ढा के अंदर में फेंक देंगे। लेकिन उसका अंदर में थोड़ा सा दया आया होगा कि वो अगर अंदर में गड्ढा में फेंक देंगे, सब लोग चला जाने के बाद मैं आकर उसको बचा लूंगा। मन के अंदर में कुछ दुख, कुछ दर्द होगा, कुछ अपना भाई है ना, उसको क्यों मारेंगे। हर लोग ऐसा नहीं होते, लेकिन ऐसा हो जाता है कि ग्रुप के अंदर में मिलके हम करने के लिए नहीं चाहते हैं, लेकिन करने के लिए हमें मजबूर हो जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। हम लोग देखिए, यूसुफ ने ऐसा मुसीबत में फंस जाता है, यूसुफ ने गड्ढा के अंदर में फेंका दिया जाता है, और लोग पकड़ के, भाई लोग पकड़ के उसको गड्ढा के अंदर में अंधेरा में फेंक देते हैं। उसमें पानी तक नहीं होता है, एक कुआं तक होता है, और वहां पे पत्थर रहता है, जंगल है, वहां पे सांप भी होता है, पत्थर भी होता है, मुंडी भी तोड़ सकता है, हाथ पैर भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। गड्ढा के अंदर में फेंक देते हैं उसको। फेंकने का बाद भी याकूब ने कभी कुड़कुड़ाया नहीं, याकूब ने कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं कि अपना, मैं अगर यहाँ से बाहर निकलूं तो मेरा भाई लोगों का मैं बदला लूंगा। और वो लोग अपना भाई से विनती भी नहीं करता है, कि हाथ पैर भी नहीं जोड़ता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरा सपना में कभी पूरा नहीं होगा। और सपना का दर्शन का बारे में वो बताया भी नहीं, बाद में बताया भी नहीं वो लोगों को। फिर गड्ढा के अंदर में जब फेंक देते हैं, फेंकने का बाद में फिर वहां से फिर कोई कुछ लोग था, इस्माइल का लोग, तो वहां से गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे, वो मिस्र का लोग थे। फिर वो लोग का मन का अंदर में आता है कि इसको बेच देते हैं, कुछ पैसा मिलेगा। फिर गड्ढा से उठाते हैं, वो लोगों को बेच देते हैं। बेचने का बाद फिर घर में वापस आ जाते हैं, घर में वापस आके उसका पापा को झूठ बोलते हैं, उसका कपड़ा कुछ लेके आते हैं, वहां पे जानवर का खून लगा के दे देते हैं। उसका पापा ने क्या करता है, रोता है। अब क्योंकि अपना संतान है ना, अपना बेटा है ना, दिल कैसा मांगेगा, दिल कैसा मानेगा, मुझे बताइए। जो पिता से मिलके देखिए, जो अपना बेटा को खोया है, उसका दर्द कैसा होगा। जो माँ से मिली अपना संतान को खोए हैं, उसको हम बोल देते हैं चिंता मत कर, मत रोना, जो हो गया हो गया। लेकिन वो बाप है, कई साल तक यूसुफ के लिए उसका पिता ने रोते रहा। उसका परिवार आके सब लोग समझाने के लिए चाहते थे, फिर भी वो समझने के लिए नहीं चाहता था, क्योंकि यूसुफ को उसका पिता ने इतना प्रेम करता था। उसका पास फिर 11 बेटा है और एक बेटी है, फिर भी वो क्या कर रहा है, यूसुफ के लिए जो एक व्यक्ति चला गया है उसको लिए वो क्या कर रहा है, तड़प रहा है, रो रहा है, उसको भूल नहीं पा रहा है। मुझे बताइए यूसुफ ने कैसा जिंदगी जीता होगा। अगर वो 11 भाई में से कोई अगर एक दूसरा का जैसा होता तो याकूब ने भूल चुका होता, क्योंकि अरे एक तो चला गया ना, कोई बात नहीं, और 11 तो है ना, उसको देख के मैंने जी लूंगा, मैं जिंदगी काटा लूंगा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, कुछ दिन तो जीऊंगा, इससे मैंने आनंद रहूंगा। लेकिन वो नीचे गिर पड़ता है अपना यूसुफ का चिंता में, वो बुढ़ा तक
वो चिंता करते रहा यूसुफ ने किस प्रकार जिंदगी जीता है। लेकिन उसका भाई लोग ने उसको मार के फेंक देते हैं और उसको दूसरे हाथ में बेच देते हैं। बेचने का बाद में और एक दूसरा व्यक्ति को वो लेके वहां से लेके उसको बेच देते हैं और वो उसको क्या बनाते हैं, दास बना देते हैं, गुलाम बनाते हैं और उसका अंडर में इसको काम करना पड़ता है। दर्शन देखने वाला व्यक्ति, परमेश्वर से पसंद करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर को आज्ञा मानने वाला व्यक्ति इस प्रकार मुसीबत में है, फिर भी यूसुफ ने अभी कुड़कुड़ाता नहीं है, मन को वो स्थिर करके रखता है, कंट्रोल करते हैं। लेकिन देखिए, अगर वो सहने के लिए शक्ति कहां से आता है, परमेश्वर ने उसको देता है। मेरे प्रियो, आज भी हम अगर कुछ चीज को हम खोए हैं, बहुत दर्द है, बहुत चिंता है, दुख है, फिर भी हम सह रहे हैं, वो सहने का ताकत कहां से आता है? सहने का ताकत तो परमेश्वर का वहां से अनुग्रह आता है ना, तब तो हम लोग जी पाते हैं ना। पौलुस कहता है कि उसको इतना मारते थे, इतना दर्द करते थे, और परमेश्वर के पास जाके गिड़गिड़ाता, रोता था, मैं तेरे सेवा करता हूँ, मैं इतना दर्द हो रहा है कि मैं सह नहीं पा रहा। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पता नहीं कितने लोग ये वचन को पढ़े होंगे, अगर आप ये वचन को पढ़े होंगे तो अच्छा से समझ पाते होंगे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उसको, पौलुस को परमेश्वर ने इतना अनुग्रह देता था कि हर जगह में उस सहने के लिए ताकत रखता था। जेल का अंदर में भी उसको चिंता नहीं होता था, उसको बांध देते थे लकड़ी में से, बहुत घात करते थे लोग, तो उसको मारते 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 मतलब मर गए बोल के छोड़ के चला जाते थे। फिर इतना तक पौलुस ने वो क्या कर रहा था, हिम्मत नहीं हारता था, वो सह रहा था। सहने का ताकत परमेश्वर से आता है। अगर परमेश्वर हमें सहने के लिए ताकत नहीं देगा ना, थोड़ा सा खून निकलेगा ना, तो उसका डर का वजह से हम मर जाएंगे, हम हार्ट अटैक हो जाएंगे। मुझे बताइए, एक हाथ थोड़ा सा सुई लगने से हमें इतना दर्द होता है, और कभी कभी हाथ टूट जाता है, फिर भी सह पाते हैं लोग, है ना। हाथ को काटना पड़ता है, फिर भी लोग सह पाते हैं। ये सहने का अनुग्रह कहां से आता है? प्रेज लॉर्ड। कभी कभी देखिए, एक परिवार में इतना प्रेम में हम लोग रहते हैं, अच्छा से रहते हैं, लेकिन एक दूसरा का बिना हम रह नहीं पाते हैं। अगर एक दिन नहीं आया घर वापस तो उसका बहुत याद आता है, बार बार हम फोन करते हैं, कॉन्टेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अगर वो व्यक्ति हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला जाता है तो हम लोग नहीं मारते, उसका बदला में हम लोग आत्महत्या नहीं करते हैं, हम लोग जी लेते हैं, कंट्रोल कर लाते हैं। ये अनुग्रह कहां से आता है? अगर परमेश्वर अनुग्रह नहीं करता तो आज बहुत सारा लोग उसका पीछे जाकर मर जाते हैं। अगर एक पति पत्नी इतना अच्छा से जीते हैं, लेकिन आसान कुछ चीज का वजह से उसका पति एक्सीडेंट से कुछ से वो मर जाते हैं। मर जाने का बाद वो पत्नी जी लेती है। एक दूसरा को एक दिन बिना एक साथ में रहते हुए नहीं रह पाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है, मर जाता है, उसको मालूम है फिर से आपस नहीं आएगा, फिर भी वो पत्नी जिंदा रह पाती है, फिर भी आपस से वो खुश रहने के लिए कोशिश करती है। ये अनुग्रह कहां से आता है? जिंदगी में कुछ चीज ठीक नहीं होता है, फिर भी ठीक होने तक परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है कि हम आनंद रह पाए। उसी प्रकार एक पत्नी भी छोड़ के चला जाती है, मर जाती है, फिर वो पति भी उसका बिना रह पाता है। एक संतान को इतना प्रेम करते हैं अपना माँ या अपना बाप, अगर वो संतान हमसे अलग हो जाता है, हमसे छोड़ के दूर चला जाता है, फिर भी हम परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है कि अभी तो वापस आने वाला नहीं। उसको सोच के यार क्या करेगी तू? मन को बदल ले, कठोर मन को शांति कर ले, और थोड़ा सा आनंद हो जा, थोड़ा खाना खा ले। 2 दिन नहीं खाते हैं, 3 दिन नहीं खाते हैं, उसका बाद में भूख लगता है, खा लेते हैं। जब जिंदा होते हैं तो हम लोग बहुत बोलते हैं कि तेरा बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, तेरे बिना मैं मर जाऊंगा, तेरे बिना मैं ये हो जाऊंगा। लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि वो तो मुझे छोड़ के चला गया, मैं भी जीने के क्या फायदा, मैं भी मर जाऊंगा कि मर जाऊंगी, मैं भी जिंदा रह के कोई मुझे मतलब नहीं।
कमाने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं, प्रेम करने वाला कोई नहीं, सबसे अधिक तो उसको मैंने प्रेम करता था। मैं क्या करूंगा जी के में मेरा कोई मतलब नहीं, मैं भी मर जाऊंगा। थोड़ा देर के लिए निर्णय आता है, लेकिन उसी का पास पास में परमेश्वर ने हमें आता है और हमें अनुग्रह देना शुरू करता है, क्योंकि उसका पीछे ये भी ना जाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर अपमान करते थे उसका भाई लोग जब यूसुफ को, फिर भी उसको सहने का ताकत परमेश्वर से आता है। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे अगर कोई कुछ अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, कोई जलन करते हैं, कोई हमें डुबाने के लिए कोशिश करते हैं, मारने के लिए कोशिश करते हैं, हमें बर्बाद करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आप सह जाते हो, वो सहने का ताकत भी परमेश्वर का वहां से आता है। अगर परमेश्वर हमें अनुग्रह नहीं देता तो हमें जलन से भर जाते हैं, वहां पे चिल्ला पड़ते। और जब जिसको बेच रहे थे ना, वो लोगों को बोल देते, वो लोग को हाथ पैर जोड़ के बोलते कि मेरे पिता भी आज भी जिंदा है, और मेरे ये लोग मेरे सागे भाई लोग है, और मुझे बेच देते हैं लोग, मुझे थोड़ा मदद करो, मेरा पिता के पास पहुंचा दो। यूसुफ ने ऐसा कुछ किया? कभी गिड़गिड़ाया, कभी कुड़कुड़ाया, कि उसका भाई के विरुद्ध में जब जाके बात किया, कि उसका बदला लेने के लिए कभी कोशिश किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि परमेश्वर का अनुग्रह था। मैंने पिछले हफ्ते में बताया था, कितने लोग याद है जो परमेश्वर ने हमें लड़ाई करने सिखाता है, युद्ध करने के लिए सिखाता है। जिन लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, वो लोगों को परमेश्वर एक योद्धा बनाता है, लड़ाई करने के लिए सिखाता है। ये छोटा मोटा बात के लिए लोग कभी चिंता नहीं करते, कुड़कुड़ाते नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, थोड़ा कुछ हो जाता है कुड़कुड़ाना शुरू हो जाता है। कुड़कुड़ाने वाला जानता है, अरे ये व्यक्ति ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सही नहीं, ये गलत है, ये गलत है, वो सही है। बहुत सारा चीज मुंह से आ जाता है, हमारा अंदर में कुड़कुड़ाहट शुरू हो जाता है, और परमेश्वर से हम क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर होकर जीते हैं, और हमारा चिंता हमें नहीं छोड़ के जाता है। चिंता हमारा एक दोस्त बन जाता है, उस चिंता का अंदर में हम घुस के रह जाते हैं, हमारा जीना हराम कर देता है चिंता। आखिरी में हमें क्या करता है? बर्बाद करके रख देता है। लड़ाई ये चीज है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करने के लिए सीखे, परमेश्वर का प्रेम में हम बना रहे, अगर परमेश्वर हमें किसी परिस्थिति में लेके जाने के लिए अगर लेके जाएगा, तो हमें क्या होगा? हमें कुड़कुड़ाएंगे नहीं। भजन संहिता भी हम लोग थोड़ा सा सुन रहे थे कि हम परमेश्वर अगर हमें उन्नति करने के लिए चाहता है, परमेश्वर अगर हम बढ़ोतरी देने के लिए चाहता है, तो सबसे पहले हमें क्या करेगा? परीक्षा में फेंकाएगा। शैतान का द्वारा से हमें युद्ध करके लड़ के जाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली सारी चीज नहीं हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें यहाँ पे देखिए, याकूब के बारे में हम लोग सुन रहे हैं ना, यूसुफ जब वहां से जा रहे थे, फिर वहां पे उसको क्या किया? वो लोग को लेके गए। लेके जाने के बाद में एक दास का रूप में एक जगह में रखा दिया गया। वो काम कर रहा था, ईमानदारी से काम कर रहा था, ईमानदारी से काम करते 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 अच्छा से काम कर रहा था, कोई गलत काम नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रेम करता था। परमेश्वर को प्रेम करना मतलब उसका आज्ञा को मानना, उसको डरना, वो क्या पसंद करेगा नहीं करेगा बोल के, है ना। तो क्या कर रहा था? उसी का जगह में भी वो जहां पे भी काम कर रहा था ना, उसका बीवी ने उसको गलत नजर देख रही थी। उसका बीवी जो मालिक है, मालिक का बीवी ने यूसुफ को क्या कर रही थी? गलत नजर से देख रही थी। अगर उसका साथ मैंने एक रात गुजरूंगी तो मुझे मजा आ जाएगा, अच्छा लग जाएगा। प्रेज लॉर्ड। कभी कभी मौका देखते हुए यूसुफ के पास जाके बात करती, चल मेरे साथ सोएगा। जब उसका पति घर में नहीं रहता था, उसको घर के अंदर में बुलाता था, बुला के फिर, क्योंकि वो उसका अंडर में काम करता है, और उसका बीवी बुलाएगा तो उसको जाना ही पड़ेगा। एक अच्छा पदवी में है, सारे चीज उसका पति ने इसको सौंप दिया है, तू संभलेगा, तू मैनेजर आज का बात बोल के सारे सर्च देख रहा है। और मैनेजर तो कहीं पे भी जा सकता है, कोई भी शक नहीं करेगी। अगर साधारण लोग होगा तो जाएंगे तो कोई डाउट करेंगे, लेकिन मैनेजर तो अपना मालिक के घर में जा सकता है, कोई भी डाउट नहीं करेंगे। अभी भी कोई भी जा सकता है ना, कोई डाउट नहीं करेंगे। डाउट करेंगे क्या? अगर सोच लीजिए कि यहाँ पे मैं क्या है कि मैं आपका एक अगुवा है, मैं हर हफ्ता में यहाँ पे प्रचार करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सब लोग मानते हैं कि ये हमारा अगुवा है, तो उसका बात को हम सुनना पड़ेगा। अगर मैं किसका घर में जाऊं तो किसी ने मुझे डाउट करेंगे? अगर कोई बहन का पति भी नहीं है घर में, अगर वो अकेले भी है,
और कोई समस्या में, कोई दिक्कत में भी है, अगर वो बुला रही है कि कुछ प्रार्थना कर देने के लिए, कुछ करने के लिए, तो कोई भी मुझे शक नहीं करेंगे। क्यों शक नहीं करेंगे? क्योंकि ये प्रार्थना करने के लिए गया होगा, ये कभी गलत कर नहीं सकता है। अच्छा व्यक्ति, अगर उसका बदला में कोई दूसरा आदमी जाएगा तो कोई डाउट कर सकता है ना। उसी प्रकार यूसुफ ने क्या किया, तो उसका पत्नी बुलाती थी तो ये जाता था और उसको पकड़ के बोलती थी कि मेरा साथ सो। और बहुत बार वो मना किया होगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं। वो बोलती होगी तो यहाँ पे तो दरवाजा बंद है, यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं देता है, सारे लोग तो बाहर है, मेरा बिना अनुभूति में तो अंदर कोई नहीं आएगा, मेरा पति तो घर में नहीं है, दूर में गया हुआ, आते तो देर होगा, तो यहाँ पे किसको डर रहा है तू? क्यों क्या तेरा दिक्कत है, क्या तेरा प्रॉब्लम है? तो बोलता है कि लोग मुझे नहीं देख रहे हैं, दरवाजा बंद सही है, तेरा पति भी मुझे नहीं जान पाएगा, लेकिन परमेश्वर मुझे देखता है और उसको मैं प्रेम करता हूं और उसका विरुद्ध में मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। अगर उसका जगह में कोई दूसरा होता तो मौका को उठा लेता, अपना शरीर का भी पूरा हो जाता और अपना मालिक तो उसको विश्वास कर रहा है और मालकिन का हाथ में लेके उसका चीज को आक्रमण करने के लिए उसको सुविधा हो जाता। बहुत सारा चीज कर पाते। आज भी एक अच्छा घर का लड़की को देख के लोग पटा के बहुत सारा चीज व्यवहार करते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर को पसंद करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति, कितना भी लालच क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ऑफर क्यों ना हो, वो लोग ऑफर को लात मारेंगे और परमेश्वर को सामने देंगे। उसका जीवन में बहुत बड़ा ऑफर था, ये छोटा मोटा ऑफर नहीं था। उसका जिंदगी बदल सकता था, उसका धन से वो भर जाता था, हो सकता था ऐसा, फिर वो नहीं माना। बहुत बार समझाया होगा, बहुत मौका ढूंढा होगा, लेकिन आखिरी में क्या किया, उसका पत्नी ने यूसुफ को उसको पकड़ लिया जबरदस्त। आज तुझे मेरे साथ सोना ही होगा, अगर नहीं सोगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो उसने क्या किया, एक बार कर लेता हूं उसका बाद में मैं अलग जाऊंगा बोल के सब सोचा। पकड़ने के बाद वो क्या किया, हाथ छुड़ा के अपना कपड़ा वस्त्र फेंक के फिर क्या किया, वहां से भाग निकला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां से क्या किया, भाग निकला। भाग जाने के बाद में उसको गुस्से में भर गई उसका जो मालिक का पत्नी। मैं इतना अच्छी हूं, फिर मेरे साथ सोने के लिए मैं ऑफर दे रहा हूं, इतना बड़ा ऑफर दे रहा हूं, फिर मेरे बात को नहीं सुना, उसको मैं बदला लूंगी, मतलब उसको मैं बर्बाद कर दूंगी। लेकिन किस चीज से बर्बाद करूंगी तू? तेरे साथ तो कुछ गलत किया नहीं है, ना कोई बदलम किया नहीं है, कुछ गलत गांदा किया नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक ही रास्ता है, आज एक झूठ बोल के मैं उसको फंसा लूंगी। प्रूफ क्या है? मैं बोलूंगी कि उसका वस्त्र मेरा पास है, मैं चिल्ला के बोलूंगी कि वो मेरे साथ जबरदस्त करने के लिए आया था और मैं चिल्ला उठी, तब मेरा उसका वस्त्र छोड़ के वो भाग गया। तो झूठा एग्जाम लगाऊंगी और उसके बाद उसको जेल में फेंक दूंगी, जेल के अंदर में घुसा दूंगी। आज भी लोग है ना, अगर उसका बात को हम नहीं मानते हैं, गलत है, सही नहीं है बोल के बोलते हैं, तो वो लोग काम करवाने के लिए कोशिश करते हैं, अपना अंडर में रखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसका अंडर में हम लोग नहीं करते हैं तो हमें बर्बाद करने के लिए कोशिश करते हैं, हमें जगह से हटाने के लिए कोशिश करते हैं, हमें मार देने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं तो झूठा एग्जाम में वो क्या है कि नाम बदलाव करने के लिए कोशिश करते हैं, यहाँ से फेंक देने के लिए, दूर से भेज देने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका बात हम नहीं माने, उसका अंडर में हम लोग नहीं रहे, उसका अंडर में हम काम नहीं किए। वो एक गाय को बोलता है कि 6 पैर है, तो हम लोग 6 नहीं है 4 है बोल के बोलते हैं। तो उसका वो क्या है, घमंडी व्यक्ति, वो क्या है कि अरे मेरी बात को नहीं सुना, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, मैं इतना ज्ञानवान हूं, मैं इतना पढ़ाई किया हूं, मेरा पास इतना धन संपत्ति है, मैं बोलता हूं तो मेरे बात को नहीं सुनता वो लोग। उसको एक काम करता हूं, मैं कौन हूं, मैं दिखाता हूं उसको, आने दो उसको, मेरा पावर कितना है मैं उसको बता दूंगा। आज उसको यहां से पिटवाऊंगा, उसका पैर हाथ अलग कर दूंगा, उसको धमक देके यहां से निकला दूंगा, उसका नौकरी से मैं निकल दूंगा, उसका जीना हराम कर दूंगा, मैं झूठा एग्जाम लगाऊंगा। आज भी लोग ऐसा करते हैं ना। औरत भी उसको क्या कर रही थी, ऐसे ही करके उसको झूठा केस में उसको फंसा दी।
लोगों को चिल्ला के बोल दी कि यीशु मुझे रेप करने के लिए आया था, और उसका वस्त्र उधर छोड़ के चला गया, भाग गया हो। तो लोग उसको पकड़ के लेके आते हैं, लेके आके फिर उसका पति आने तक इंतजार करते हैं, आखिरी में उसको क्या करते हैं, जेल भिजवा देते हैं। पूर्व कोई आवश्यकता नहीं। आज भी एक लड़की बोलती है ना, पूर्व कोई ढूंढता नहीं, पुलिस भी कोई प्रूफ नहीं ढूंढता है। मेरा घर में आया था, जबरदस्त किया था, एक ही बात में उसको जेल में लेके जाते हैं। ऐसा होता है ना आज भी। एक औरत का बात, चाहे जो सच बोले चाहे झूठ बोले, एक लड़का फंस जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, जहां पे भी जाए, जो भी करे, समझदार का साथ करे। कभी भी किसी बात भी आपको लोग फंसा सकते हैं, किसी भी हाल में आपको फंसा सकते हैं। अगर वो चाहती होगी, अगर नहीं चाहते होगे, झूठा एग्जाम में आपको फंसा सकते हैं। इसीलिए आप एक बुद्धिमान का साथ, समझदार का साथ, जहां पे भी जाए, अकेला जाए तब जाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो वहां पे जेल में भिजवा देता है। जेल में भेजने का बाद वो जेल के अंदर में कुछ रहता है, वहां पे भी कुछ लोगों को सब कुछ दर्शन का बात बोलता है, फिर वो लोग निकल जाते हैं। फिर एक जो राजा था, राजा का दर्शन का बात को बोलने के लिए निकलने के लिए बोलते हैं। बोलने के बाद राजा बोल देते हैं, उसका दर्शन का विषय में बोल देता है। बोलने के बाद में क्या करता है, उसको एक पदवी पा जाता है। हालेलुया। वो क्या पाता है, एक प्रधानमंत्री का रूप में वो आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि जो राजा जो सपना देखा था, और सपनों के बारे में कोई नहीं बता पा रहा था, लेकिन यीशु के पास में एक वरदान था, और सपनों का उत्तर बोल सकता था, उसका मतलब क्या बोल सकता था। एक राजा ने एक सपना देखा था, और सारा लोगों को इकट्ठा करके वो सपनों का मतलब क्या पूछ रहा था, लेकिन कोई नहीं बोल पाता। लेकिन यीशु ने बोल सकता है बोल के, कोई उसका साथ में जेल में रहने वाला व्यक्ति 2 साल पहले जेल से बाहर आया है, उसको याद आया कि मेरे बारी में वो दर्शन देखा था, सपनों मैंने देखा था, और उसका मतलब बताया था। अगर उसको बुलाऊंगा तो शायद राजा का बोल सकता है। राजा को बोल दिया, राजा उसको बाहर निकलने के लिए बोला। बोलने के बाद में उसका दर्शन सब बता दिया। उसके बाद में उसको लग गया कि राजा को लगा कि बुद्धिमान व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति है, और उसको एक अच्छा पदवी में रखना चाहिए। और उसको सारे अनुमति दे दिया, उसको प्रधानमंत्री का रूप में उसको देश में रख दिया। एक देश में एक प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री मतलब कौन है? नरेंद्र मोदी। कितने लोग जानते हैं? कितने जान? नरेंद्र मोदी अपना पीएम है, सब लोग जानते हैं ना। तो पीएम को सब लोग जानने लग गए। एक दास का रूप में आने वाला व्यक्ति, कौन सा रूप में? दास का रूप में। मतलब दूसरा के घर में आपर में, जैसे दूसरा का अंडर में आके काम कर रहे हैं, लेबर का काम में है ना। हमें कौन जानता है यार? कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। आपका आसपास में कंपनी का सिवा कोई नहीं जानता है। चर्च का लोग का सिवा कोई नहीं जानता है। अगर रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो आपको कोई जानते नहीं है। बस स्टैंड में जाते हैं तो आपको कोई जानते नहीं। दुकान में खरीदने के लिए जानते हैं, आपको कोई जानते नहीं, आपका कोई नाम नहीं है। उसी प्रकार व्यक्ति वो भी था। लेकिन एक दिन इस प्रकार आया कि सारे देश का लोग उसको जानने के लिए लग गए। प्रधानमंत्री आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो परमेश्वर से क्या कर रहा था? प्रेम कर रहा था। और उसका जीवन में इतना, मैं तो शॉर्टकट में सारे चीज बोल दिया, बहुत सारा समस्या में देखे हो गया होगा। अपमान कितना निंदा सोया होगा, बेविचार से वो गलत ये में से लगा, फिर भी वो क्या मुंह नहीं खुला। अरे मैंने नहीं किया हूं, ये झूठा एग्जाम लगा रही है। हो तो मैं प्रूफ दिखा सकता हूं, मैंने रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूं, मैंने मैसेज दिखा सकता हूं। मुझे फंसाने के लिए कोशिश कर रही थी, और मैं बात नहीं माना तो मुझे ऐसा फंसा दिया। ऐसा नहीं बोला उसने, कुड़कुड़ाया नहीं, कभी मुंह में बंद किया। उसका परमेश्वर को क्या कर रहा था? भरोसा और विश्वास कर रहा था। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति किसी भी चीज को खुड़कुड़ाएंगे नहीं। वो लोग हमेशा धैर्यशाली रहेंगे। हमेशा वो लोग क्या, परमेश्वर को भरोसा करके कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, गलत चीजों को उठाएंगे नहीं। परमेश्वर जहां पे भी किसी भी परिस्थिति में आपको लेके जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में आपको लेके जा सकता है। परमेश्वर परीक्षा करता है, लेकिन आप परीक्षा में पास हो पाते हो कि नहीं पाते हो। अगर पास हो गए तो परमेश्वर आपको प्रमोशन करने में दुनिया का कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाएगा। प्रेज लॉर्ड। अगर वहां पे एक सारा भी व्यक्ति होता, परमेश्वर को ना डरने वाला व्यक्ति होता, प्रधानमंत्री का रूप में जब वहां पे एक जो मैनेजर का रूप में जहां पे काम कर रहा था, उसका पत्नी जब ऑफर दे रही थी, उसी समय में
एक शराब, उसका दास लोगों को बोलता ये लेके आ वो लेके आ, शराब पीता, फिर उसका बीवी का साथ में मजा करता। कभी परमेश्वर ने जो उसको बनाने के लिए चाहता था वो कभी परमेश्वर बना पाता? कभी बना पाता? कभी नहीं बना पाता। लेकिन आज आप और मैं, जो परमेश्वर हमें क्या बनाने के लिए चाहते हैं, क्या उस प्रकार हम लोग योग्यता है आज? क्या उसी का हिसाब से ज्योति करके जब जाते हैं, प्रॉब्लम समस्या जब आता है, ऐसा बिना कुड़कुड़ा के हम रह पाते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी का समान जब उसका पिता ने भी, याकूब ने भी, जब बूढ़ा का समय में भी, तब तक उसने क्या कर रहा था, उसका बेटा के लिए चिंता में रह रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका बेटा सबसे बड़ा देश का एक प्रधानमंत्री बन गया है। उसी समय में कोई टीवी नहीं होता था, कोई न्यूज नहीं होता था, फोन करके नहीं बात कर सकते थे, जाके सामना सामनी जाके बात कर सकते थे, देखने से जब बात कर सकते थे। प्रेज लॉर्ड, मेरे प्रियो, आज भी अगर आपका कोई प्रियो को आप अगर खोए हैं, कोई आपसे जिंदगी से दूर चला गया है, कि परमेश्वर को अगर आप पसंद करते, आप प्रेम करते हो, तो आप कोई बात को याद रखता है, एक दिन खुश खबर लेके आएगा वही लड़की, वही लड़का, वही बेटा, वही बेटी। क्योंकि याकूब भी उसका बेटा के लिए कितना तड़पा, कितना रोया, कितना दर्द होता हुआ, लेकिन उसका बेटा को परमेश्वर कुछ बनाने के लिए चाहता था, तो एक गति से लेके गया। बाद में उसका पिता से जब याकूब मिलता है तो कितना आनंद में भर जाते हैं। यूसुफ के साथ जब याकूब का मुलाकात होता है, जब प्रधानमंत्री बना, उसका बाद में उसका पिता भी उसका पास में गया, फिर दोनों आपस में मिलते होंगे। इतना दिन कहाँ चला गया था, लेकिन तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मरा हुआ बेटा उसका पास में आपस आएगा। अगर आप भी किसी को ऐसा प्रेम करते हैं, तो आपका जिंदगी से दूर चला गया है, कि आपको छोड़ के वो चला गया है, अगर आप भी परमेश्वर से प्रेम करते रहेंगे, उसका बातों को मानते रहेंगे, दिन ऐसा आएगा कि मरा हुआ व्यक्ति भी आपको एक दिन मिलेगा। जब परमेश्वर का यीशु का पास में जाएंगे, वो दोनों मिलकर आप आनंद बनाएंगे, खुशी से आप भर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो मेरे प्रियो, याकूब का जीवन में देखिए, यूसुफ ने किस प्रकार गति से देख के वहां पे गया, और किस प्रकार परिस्थिति से वहां पे पहुंच के फिर आखिरी में वो देश का प्रधानमंत्री बना, सारे देश का अकाल आ गया। लेकिन जो देश में वो प्रधानमंत्री था, वो देश में कभी अनाथ का खत्म नहीं हुआ, और सारे देश का लोग उसका पास में आके मदद मांगने के लिए आए। आखिरी में उसका खुद का भाई, जिस प्रकार वो सपना देखा था, अच्छा सपना का बारे में तो हमने बताया नहीं, सपना जब देखा था, उस सपना का अर्थ पूरा अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि उस सपना का जो मतलब था, तो उसका भाई लोग जाकर उसको क्या करेंगे, झुकेंगे उसका पास में, तो अभी तक तो झुके नहीं है। लेकिन कैसे झुके नहीं है, जब उस लोग का जब वो लोग के गांव में जब जो अकाल पड़ गया, तो यूसुफ जो देश में रहता था, वो हर जगह में, जब वो प्रधानमंत्री पद में पाया, तो हर जगह में वो फैक्ट्री बना के रख दिया, गुडन बना के रख दिया, सारे अनाज को इकट्ठा करके रख दिया, और वेस्ट होने के लिए नहीं दिया, कहीं दूसरा जगह में बेचा नहीं है। पैसा रहने से कुछ नहीं कर पाओगे, आपको खाने के लिए रोटी चाहिए, सारे इकट्ठा करके रखा, सारे चीज 7 साल में सारे खत्म हो गया। फिर सारे देश उन लोगों के पास में हाथ पैर जोड़ने के लिए जाने के लिए लगा। वो देश में राजा था, राजा नाम के लिए, कुर्सी के लिए राजा, लेकिन यूसुफ ने सब देश का राज कर रहा था। वो जो बोलता था वो वही होता था। और उसका 11 भाई भी, फिर 10 भाई भी उसका पास में जाते हैं, तो उसको विनती करते हैं, झुकते हैं और अनाज मांगते हैं। और उसी समय में बहुत सारा चीज होता है। उसका बाद में वो बोलता है कि उसका पापा को उसका छोटा भाई को लेने के लिए बोलता है, उसका पिता को लेके आने के लिए बोलता है, और वो भी जाता है और उसका पिता का साथ मिलता है। और वो एक देश में प्रधानमंत्री का रूप में एक बेचा दिया गया व्यक्ति, एक लेबर काम करने वाला व्यक्ति, एक दास का रूप में जाने वाला व्यक्ति, एक गुलाम का रूप में जाने वाला व्यक्ति, एक देश में प्रधानमंत्री बन के और राज कर रहा है। और सारा देश का लोग आके उसका आगे में झुकते हैं और उसको विनती करते हैं। मेरे प्रियो, आप और मैं अगर परमेश्वर को प्रेम करेंगे,